हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टेंस कंप्लीट कर लिया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हम हमेशा हर टेंस में समझते हैं, सबसे पहले उसी प्रकार इसे समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, लिखेंगे हम जिन वाक्यों के अंत में रहा था, पास्ट की बात हो रही है, था, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य के होने का समय भी दिया होता है, दिया होता है। वे वाक्य कौन से टेंस के कहलाते हैं? वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, साथ में क्या दिया होगा? कार्य के होने का टाइम भी दिया होगा। ऐसे सेंटेंस किस टेंस के कहलाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता हुआ दिखाया जा रहा होगा, मतलब था, पास्ट की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस कौन से पढ़ते हैं? हम अफर्मेटिव। तो सबसे पहले जान लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस मतलब वाक्य, साधारण सकारात्मक वाक्य, जिसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले राइट करते हैं हम सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यस क्या होती है? हैड वी। ठीक, परफेक्ट में क्या आता है? हैड, और अगर कंटिन्यूअस भी आ जाएगा तो क्या ऐड हो जाएगा उसमें? वी। ठीक, उसके बाद वी वन आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें ऐड करेंगे हम ing। उसके बाद राइट करेंगे हम ऑब्जेक्ट, और फिर हम लिखेंगे टाइम के लिए सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय होगा तो हम यूज करेंगे फॉर का। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि जो टाइम दिया जाएगा उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, वह है कल 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक, इस टेंस में सबसे अच्छी सुविधा वो ये है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो है हैड। ओके, तो क्या यूज करना हमें? हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो लिखेंगे ही हैड बीन। ठीक, इसमें कल शब्द भी दिया गया है। चलो हम इसको यस्टरडे को स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू करते हैं। आज हम ऐसे बनाते हैं, यस्टरडे लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट ही। ठीक, फिर लिखेंगे हैड बीन। अब पढ़ना मेन वर्ब है, तो रीड, और रीड में ing। रीडिंग क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, आ बुक। कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। क्या लिखेंगे हम? सिंस 2 o'clock। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे लिखा है, वे 1994 से
दिल्ली में रह रहे थे, रह रहे थे। ओके, तो वे की क्या हो जाएगी, दे सिंग। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हैड, बीन। रहना, लिविंग क्या होगी, मैन वर्ब हो जाएगी। लिविंग कहाँ रह रहा था, दिल्ली में, इन दिल्ली। कब से रह रहा था, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, डेट निश्चित कर दी गई है, मतलब ईयर। तो हम लिखेंगे सिंस 1994। ओके, इतना आपने देखा, इसको नोट करते फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम नहीं होता हुआ दिखाया जा रहा होगा, ठीक है, जिसमें नहीं शब्द यूज होगा। और नहीं के लिए हम यूज करते हैं नॉट। क्या शब्द यूज करते हैं, नॉट। तो हम स्ट्रक्चर को राइट करते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड, और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। फिर राइट करेंगे वील। आफ्टर वील वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अगर टाइम दिया होगा तो हम लिखेंगे सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो आपने देखा नॉट का कहाँ यूज करना है, आफ्टर हैड। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि लिखा मैंने, वे 2 सप्ताह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो नहीं शब्द आ गया है, बिल्कुल सिंपल है। दे हैड नॉट बीन। सहायता करना की क्या होती है, हेल्प, और हेल्प में क्या लिख देंगे हम, आईएनजी। हेल्पिंग किसकी नहीं कर रहे, तुम्हारी, हेल्पिंग यू। कब से नहीं कर रहे, 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स। ओके, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे लिखा, तुम 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। नहीं, खेल रहे क्यों लिख रहे हैं हम, खेल रहे थे, से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यू हैड नॉट बीन। खेलना की क्या होती है, प्ले, और प्ले में क्या लिख देंगे हम, आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। कब से नहीं खेल रहे, 2 बजे से। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है, सिंस 2 o'clock। ओके, बाय मिस्टेक हमने है लिख दिया तो क्या होगा, थे होगा। ओके, एक और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मैं सुबह से इतिहास नहीं पढ़ रहा था। ठीक, तो क्या लिखेंगे, मैं की क्या होगी, आई, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सिंपल सी, हैड लिख देंगे। तो आई हैड नॉट बीन, मैन वर्ब हो जाएगी रीड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे थे, हिस्ट्री। कब से, सुबह से, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। ओके, जल्दी से इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है
प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हो या जिसमें आप किसी से पूछ रहे हो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक ऐसे सेंटेंस जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे और दूसरे सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड प्रश्न की जो सेंटेंस होगा उसके बीच में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जब सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होगा तब हम वहाँ क्या की अंग्रेजी ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड। तो लिखेंगे सबसे पहले हैड, फिर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट राइट करेंगे बीन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स या टाइम। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा क्या यह किसान 2 दिनों से सो रहा था। ठीक, तो हमने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या शब्द से। तो हम क्या यूज करेंगे, हैड, यह किसान, दिस फार्मर, फिर हमें चाहिए बीन, उसके बाद मैन वर्ब सोना, स्लीप, और स्लीप में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, कंटिन्यू काम चल रहा है, कब से, 2 दिनों से, फॉर 2 days। ओके, आगे और लिख लेते हैं, जैसे लिखा मैंने क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो क्या बनाएंगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैड, तुम की होती है यू, और हमें चाहिए वीन। उसके बाद मैन वर्ब है खेलना, प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, क्या नहीं खेल रहे, क्रिकेट। ओके, कब से नहीं खेल रहे, 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपने फर्स्ट टाइप समझ लिया है, इतना नोट करते हैं, फिर सेकेंड टाइप को समझते हैं। ओके, तो सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सेकेंड टाइप में बताया था, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। ठीक है, अब हमने इसको क्यों लिखा रहना दिया, क्योंकि जब प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तो सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस शब्दों को सबसे पहले राइट कर देते हैं। तो हम यहीं पर ऐड कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड्स। और क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, हैड और प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या है आपका, सब्जेक्ट। ओके, यहीं पर। और क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं, जैसे है हु, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखा कि तुम सुबह से फुटबॉल, क्या लिखेंगे हम, तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, वो क्या है, क्यों। तो क्यों की सबसे पहले लिख देंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और यू,
वीन। ठीक, खेलना की होती है प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा। और कब से? सुबह से। ठीक है, फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या सेंटेंस हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लिख लेते, जैसे कि वह 10 मिनट से क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? तो क्या शब्द आया बीच में? तो क्या की अंग्रेजी होती है? वॉट। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, करना की डू और आईएनजी डूइंग। ठीक, कब से? 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। ओके, और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपने समझ लिया। क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो उनको सबसे पहले राइट कर देंगे। बाकी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो हमने फर्स्ट टाइप में किया था। इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होंगे, जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा होगा और नहीं होने का काम भी दिखाया जा रहा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम राइट कर लेंगे। इसमें हम फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप एक में ही समझ लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड्स। अगर क्वेश्चन वर्ड्स वाला सेंटेंस आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स राइट कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हम हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं जब अगर नेगेटिव होता है सेंटेंस तो। ठीक, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा क्या हम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे। ठीक, तो क्या बनाएंगे? क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब को भूल गए लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? वी, उसके बाद हमें लिखना है नॉट, प्लस फिर क्या आएगा? पढ़ना की क्या होती है? रीड, और रीड में क्या लिख देंगे? आईएनजी। कब से नहीं पढ़ रहे हैं? दोपहर से, सिंस नून। ओके, सेंटेंस क्या बन गया? अगर है क्या शब्द से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब से, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, क्या वे 2002 से यहाँ नहीं रह रहे थे। ठीक, तो फिर से अगेन सेंटेंस किससे स्टार्ट है? क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर दे, और नहीं दिया गया तो आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज करेंगे। फिर लिखना मतलब वीन लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैन वर्ब, रहना की लिव, तो लिविंग हो जाएगा। यहाँ की हियर, और कब से टाइम है निश्चित, तो हम लिखेंगे सिंस 2002। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही थी। ठीक, तो क्या बनाएंगे? क्यों शब्द देखा आपने सेंटेंस के बीच में आया तो इसे सबसे पहले राइट कर देंगे, जो एक क्वेश्चन वर्ड है भाई। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, तो द पुलिस। ओके, उसके बाद नॉट, बीन,
पीछा करना की होती चेज, तो चेजिंग, ठीक, किसका नहीं कर रहे हैं, चोरों का, द थीव्स, ठीक। और कब से, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ओके। तो आपने समझ लिया अच्छे से। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो इतना ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, बाकी वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो हमने पहली वाली सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव में किया था। आई होप आपने इस टेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे तो किसी भी टेंस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखें ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।